चलिए आज जानते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से कि जब सर में चोट लग जाती है तो उसका घाव क्यों नहीं भरता। तो हमारे जब दिमाग में चोट लग जाएगी तो दिमाग जो ब्रेन होता है, ब्रेन में इंजरी हो जाती है तो उसका घाव नहीं भरता क्यों। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि जब ब्रेन में चोट लगने पर इंजरी हो जाती है तो उसका घाव क्यों नहीं भरता। तो सबसे पहले जानेंगे कि ब्रेन बना किसका है। तो हमारा जो ब्रेन होता है, स्कल होती है। स्कल खोपड़ी के बाद, जो हमारे खोपड़ी के बाद 3 प्रकार की झिल्ली पाई जाती है ब्रेन में। अगर पूछा जाएगा किसी परीक्षा में कि ब्रेन में कितनी झिल्लियां होती हैं, तो हमारे जो ब्रेन है खोपड़ी के नीचे, स्कल के नीचे 3 झिल्ली पाई जाती है। पहली झिल्ली जो हरे रंग की दिख रही है इसको कहते हैं डूरा डूरा मैटर। इसको कहते हैं डूरा मैटर, पहली झिल्ली डूरा मैटर। दूसरी जो नीले कलर की है उसको कहा जाता है एरेक्नाइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर। तीसरी जो झिल्ली है उसको कहा जाता है, रेड कलर की है, उसको पाया मैटर। पाया मैटर। अब रही बात एक झिल्ली की, झिल्ली के जस्ट नीचे एक द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को CSF द्रव कहा जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसको CSF द्रव कहते हैं। इस द्रव के नीचे हमारी जो ब्रेन की संरचना होती है वो स्थित होती है। अब रही बात ब्रेन की, तो ब्रेन बहुत ही नाजुक और कोमल होता है और यह बना होता है न्यूरॉन कोशिका का। न्यूरॉन सेल, यह न्यूरॉन कोशिका का बना होता है। तो हमारे शरीर में मुख्यतः 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक साधारण कोशिका और एक न्यूरॉन कोशिका। तो जो साधारण सिंपल सेल है, उस सेल में जब से आदमी पैदा होता है या जब से भ्रूण बनता है और जब तक वह जीवित रहता है तब तक जो सामान्य कोशिका होती है, सामान्य जो सेल होती है उसमें डिवीजन होता रहता है, विभाजन होता है। वह पुरानी कोशिकाएं 2 नई कोशिकाओं में बढ़ती रहती है और वह नए कोशिका को जन्म देती रहती है। इसीलिए हमारे शरीर में वृद्धि होती है और विकास। तो हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है, छोटे से बड़े अंग बढ़ते रहते हैं, वह कोशिका विभाजन के कारण होते हैं। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के कारण होते हैं। तो सेल डिवीजन जो होता है वह साधारण कोशिका में होता है और न्यूरॉन सेल जो होती है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। अर्थात एक बार वह कोशिका शरीर में बन गई तो वह जब तक आदमी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वह उसी अवस्था में बनी रहती है। किसी कारणवश वह कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं, संक्रमण में, चोट में, इंजरी में, उसकी तो अलग बात है। लेकिन एक बार अगर सामान्य रूप से अगर बन गई शरीर में कोशिकाएं, न्यूरॉन, तो उसका जीवन प्रयत्न कभी भी विभाजन नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा ब्रेन होता है वह न्यूरॉन कोशिका का बना होता है। जब इसमें घाव या इंजरी हो जाएगा तो विभाजन ही नहीं होगा, तो नई कोशिका ही नहीं बनेगी। तो हमारे शरीर में प्रकृति ने एक नेचुरल कवरिंग दिया है, स्कल, खोपड़ी, जो बहुत ही मजबूत है। और कभी भी एक्सीडेंट या चोट गंभीर लगने पर जब हेड में इंजरी हो जाती है तो आदमी में या जो भी मनुष्य के शरीर में कई प्रकार की कमियां आती हैं। कोई विशेष अंग काम नहीं करता, आदमी की याददाश्त चली जाती है, पागल हो जाता है या पैरालाइज हो जाता है। तो आज आप लोगों ने जाना कि जो ब्रेन है उसमें चोट लगने पर जो मस्तिष्क है उसमें घाव क्यों नहीं भरते। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है
और न्यूरॉन सेल अर्थात तंत्रिका जो कोशिका होती है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए वह नई कोशिका नहीं बना सकता, असमर्थ होता है नई कोशिका बनाने में। और रही बात कि हम झिल्लियों को याद कैसे करेंगे, तो एक शॉर्ट तरीका आप लोगों को बताते हैं कि जो हमारी तीनों झिल्ली है उसको क्रम वाइज कैसे याद करें। सबसे पहले ऊपर जो होता है वो डूरा मैटर होता है, बीच में जो होता है एरेक्नाइड मैटर होता है, और ब्रेन के जस्ट पास में पाया मैटर होता है, और उसके बाद सीएसएफ द्रव भरा होता है। तो इसको हम लोग याद करेंगे। हाँ, जो लोग गांव से जुड़े हैं, किसान वर्ग से हैं, उनको बहुत ही आसानी होगी इस याद करने में। आप लोगों ने कभी जो उर्वरक, रसायन उर्वरक है एक आता है जिसको बहुत ज़्यादा किसान लोग यूज करते हैं, उसका नाम है डीएपी। डीएपी ये उर्वरक जो खाद है इसको किसान लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, डीएपी को। तो सबसे पहले हम डीएपी शब्द याद कर लेंगे, और डीएपी से हम लोगों को क्रम याद रहेगा। डीएपी से डी अर्थात डूरा मैटर, ए से एरेक्नाइड मैटर, और पी से पाया मैटर, और उसके बाद सीएसएफ फ्लूइड भरा होता है। उसके बाद सुरक्षित हमारा ब्रेन उसी में सुरक्षित रहता है। जब कभी हमको हल्का फुल्का चोटे या खोपड़ी पर दबाव पड़ता है तो जो सीएसएफ द्रव होता है वह उसको लचीला बनाए रखता है और ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आज हमने जाना कि ब्रेन में कितनी झिल्लियां होती हैं, और ब्रेन हमारा किस सेल का बना होता है, और हमें ब्रेन में इंजरी होने पर उसका घाव क्यों नहीं भरता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। ऐसे ही और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब